अगर आपको दो चीजों में से एक चुननी पड़े, सच या सुकून, तो आप क्या चुनेंगे? जरा इस सवाल को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि कई बार सच हमें मजबूत नहीं बनाता बल्कि हमें असहज कर देता है। इसीलिए इंसान का दिमाग अक्सर सच से ज़्यादा कंफर्ट को चुनता है। हम ऐसी बातें सुनना पसंद करते हैं जो हमें अच्छा महसूस कराएं। हम ऐसी कहानियों पर विश्वास करना पसंद करते हैं जो हमें सुरक्षा का एहसास दें। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। अगर इंसान सिर्फ कंफर्ट की तलाश में है, तो क्या वो सच को सुनने के लिए तैयार है? और अगर कोई व्यक्ति सच बोलता है लेकिन वो सच कंफर्ट को तोड़ देता है, तो क्या लोग उसे स्वीकार करेंगे? यही सवाल लगभग 2500 साल पहले एक इंसान के सामने भी खड़ा था। एक ऐसा इंसान जिसने लोगों को खुश करने के बजाय सच को समझने की कोशिश की। वो थे सिद्धार्थ गौतम। लेकिन यहाँ एक गहरी बहस शुरू होती है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ मानव जीवन का सच बताया, लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि उनकी बातें असल में इंसानों को मनोवैज्ञानिक सहारा देने का तरीका थी। तो सवाल ये है, क्या सिद्धार्थ गौतम सच बोल रहे थे या वे इंसानों को सिर्फ एक कंफर्ट सिस्टम दे रहे थे? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल को साइंस और साइकोलॉजी की नज़र से समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुद्ध कथाएं, जहां हम सिद्धार्थ गौतम की सोच को साइंस और ऑब्जर्वेशन की नज़र से समझते हैं। ये हमारी श्रृंखला है बुद्ध द साइंटिस्ट, जहां हम समझते हैं कि महान विचारक सिद्धार्थ गौतम मानव मन और अनुभव को एक वैज्ञानिक की तरह कैसे ऑब्जर्व कर रहे थे। अगर हम मानव इतिहास को देखें तो एक दिलचस्प बात सामने आती है। इंसान हमेशा दो चीज़ों की तलाश में रहा है, सच और सुरक्षा। लेकिन कई बार ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं मिलती, क्योंकि सच कभी कभी अनकंफर्टेबल होता है। उदाहरण के लिए, ये सच कि जीवन में दुख है, ये सच कि सब कुछ बदलता रहता है, ये सच कि हमारा नियंत्रण उतना नहीं है जितना हम सोचते हैं। ये बातें सुनने में आसान नहीं हैं, और शायद इसी वजह से कई समाजों में ऐसी कहानियां बनाई गईं जो इंसान को कंफर्ट देती थी। लेकिन जब सिद्धार्थ गौतम मानव जीवन को देख रहे थे तो उन्होंने एक अलग रास्ता चुना, द रेडिकल ऑब्जर्वेशन। उन्होंने सीधे मानव अनुभव को देखना शुरू किया। उन्होंने देखा कि जीवन में दुख मौजूद है। उन्होंने देखा कि मन लगातार इच्छाओं और डर के बीच झूलता रहता है। उन्होंने देखा कि इंसान अक्सर अपने ही मन के कारण परेशान होता है। ये ऑब्जर्वेशंस किसी कंफर्ट स्टोरी की तरह नहीं थे, ये सीधे मानव अनुभव के सच से जुड़े हुए थे। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, क्या ये सच था या ये सिर्फ मानव मन को संभालने का एक साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क था? अगर हम मॉडर्न साइकोलॉजी को देखें तो हमें पता चलता है कि इंसान का दिमाग मीनिंग सिस्टम्स बनाता है। इन सिस्टम्स का काम होता है जीवन को समझने का एक ढांचा देना। कभी ये ढांचा धर्म के रूप में आता है, कभी दर्शन के रूप में, और कभी मनोवैज्ञानिक फ्रेमवर्क्स के रूप में। तो सवाल ये है, सिद्धार्थ गौतम सिर्फ एक मीनिंग सिस्टम बना रहे थे या वे सच में मानव अनुभव की कोई गहरी सच्चाई देख रहे थे? क्योंकि अगर उनकी बातें सिर्फ कंफर्ट देने के लिए थी तो वे इतनी गहराई से मानव मन को क्यों ऑब्जर्व कर रहे थे? और अगर वे सच में मानव अनुभव का सच बता रहे थे तो वो सच क्या था? और क्या मॉडर्न साइंस उस ऑब्जर्वेशन को समझ पा रही है? यही वो सवाल है जिसे हमें आगे समझना होगा, क्योंकि यहीं से शुरू होती है सबसे दिलचस्प बहस, ट्रुथ या कंफर्ट। अगर हम मानव मन को ध्यान से देखें तो एक दिलचस्प बात सामने आती है। इंसान का दिमाग हमेशा दो चीज़ों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है, रियलिटी और कंफर्ट। लेकिन अक्सर दिमाग कंफर्ट को चुन लेता है। क्यों? क्योंकि कंफर्ट मन को सुरक्षित महसूस कराता है। जब इंसान को लगता है कि सब कुछ ठीक है, कि कोई व्यवस्था है, कि जीवन का कोई उद्देश्य है, तो उसका मन शांत रहता है। लेकिन जब इंसान कठोर सच्चाइयों का सामना करता है तो मन असहज हो जाता है। यही कारण है कि मानव इतिहास में कई बिलीफ सिस्टम्स ऐसे बने जो लोगों को साइकोलॉजिकल कंफर्ट देते थे, द अनकंफर्टेबल ऑब्जर्वेशंस। लेकिन सिद्धार्थ गौतम मानव जीवन को देख रहे थे तो उन्होंने कंफर्ट स्टोरीज नहीं बनाई, उन्होंने सीधे मानव अनुभव को ऑब्जर्व किया।
उन्होंने देखा कि जीवन में दुख मौजूद है। उन्होंने देखा कि मन लगातार इच्छाओं के पीछे भागता है और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो मन परेशान हो जाता है। उन्होंने ये भी देखा कि मन किसी चीज को पकड़ कर रखना चाहता है, लेकिन दुनिया की हर चीज लगातार बदल रही है। यानी मन स्थिरता चाहता है, लेकिन रियलिटी इम्परमानेंट है। और यही संघर्ष अक्सर दुख का कारण बनता है। ये बातें सुनने में आसान नहीं थी, क्योंकि ये बातें कंफर्ट नहीं देती। ये बातें हमें रियलिटी का सामना कराती हैं। यहीं से एक बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर सिद्धार्थ गौतम लोगों को सिर्फ कंफर्ट देना चाहते तो वे ऐसी बातें क्यों कहते जो सुनने में कठिन थी। वे ये भी कह सकते थे, सब कुछ ठीक है, सब कुछ स्थायी है, सब कुछ हमारे नियंत्रण में है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने जो देखा वही बताया। और यही कारण है कि उनकी बातों में एक अलग प्रकार की साइकोलॉजिकल ऑनेस्टी दिखाई देती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सिद्धार्थ गौतम लोगों से अंधविश्वास की मांग नहीं करते। वे कहते हैं, किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि कोई अथॉरिटी उसे कह रही है, बल्कि उसे खुद ऑब्जर्व करो। ये अप्रोच काफ़ी हद तक एक साइंटिफिक माइंडसेट जैसी लगती है, क्योंकि साइंस भी बिलीफ से नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशन से शुरू होती है। अगर हम मॉडर्न साइकोलॉजी को देखें तो हमें पता चलता है कि मनुष्य का दिमाग अक्सर कॉग्निटिव बायसिस के कारण कंफर्ट स्टोरीज बना लेता है। इन बायसिस का काम होता है दिमाग को कठिन रियलिटी से बचाना। उदाहरण के लिए कॉन्फर्मेशन बायस, जिसमें इंसान उन्हीं बातों को मानना पसंद करता है जो उसे सही लगती हैं। लेकिन जब इंसान अपने अनुभव को बिना बायस के ऑब्जर्व करता है तो उसे रियलिटी ज़्यादा साफ दिखाई देने लगती है। और यही ऑब्जर्वेशन शायद वही दिशा है जिसकी ओर सिद्धार्थ गौतम इशारा कर रहे थे। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। कभी कभी सच को समझना ही सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन जाता है, क्योंकि जब इंसान रियलिटी को समझने लगता है तो उसका मन धीरे धीरे उस रियलिटी के साथ एडजस्ट करना सीख जाता है। यानी सपोर्ट किसी इल्यूजन से नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग से आता है। इसलिए अगर हम गहराई से देखें तो पता चलता है कि सिद्धार्थ गौतम सिर्फ कंफर्ट देने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वे ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि इंसान अपने अनुभव को ईमानदारी से देख सकता है। और जब इंसान अपने मन, अपनी इच्छाओं और अपनी प्रतिक्रियाओं को ऑब्जर्व करता है तो धीरे धीरे उसे समझ आने लगती है कि उसका दुख कैसे पैदा होता है। और जब कारण समझ आता है तो परिवर्तन की संभावना भी शुरू हो जाती है। तो शायद असली सवाल ये नहीं है कि महान विचारक सिद्धार्थ गौतम सच बोल रहे थे या इंसान को सहारा दे रहे थे, क्योंकि कई बार सच को समझना ही सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। क्योंकि इल्यूजन थोड़ी देर के लिए कंफर्ट दे सकता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग लंबे समय के लिए क्लैरिटी देती है। और शायद इसी क्लैरिटी की ओर महान विचारक सिद्धार्थ गौतम इशारा कर रहे थे। अगर आपको सिद्धार्थ गौतम की सोच को साइंस और साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से समझना अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप ऐसे ही गहरी कहानियाँ और विचार देखना चाहते हैं तो बुद्ध कथाएं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इन विषयों पर और विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट decodedbuddh.com पर जरूर जाएं। और हमसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर @decodedbuddha को फॉलो करें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई इन्वेस्टिगेशन के साथ, जहां हम समझने की कोशिश करेंगे महान विचारक सिद्धार्थ गौतम की सोच को एक नए दृष्टिकोण से।